गोलघर मैदागिन स्थित पराड़कर स्मृति भवन के गर्देश सभागार में डॉक्टर जगदीश चंद्र अरोड़ा के जन्म शताब्दी अवसर पर एक शाम कीर्ति शेष के नाम उद्गार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योगपति व समाजसेवी दीनानाथ झुंझुनवाला रहे तथा विशिष्ट अतिथि एमएलसी शत्रुत प्रकाश, शिक्षाविद डॉक्टर शशिकांत दीक्षित, साहित्यकार डॉक्टर राम सुधार सिंह, व्यापार मंडल संरक्षक मोहनलाल सरावगी, साहित्यविद लोकभूषण डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज इत्यादि लोग शामिल रहे। उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर जगदीश चंद्र अरोड़ा के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उपस्थित अतिथियों का स्वागत गौतम अरोड़ा सरस द्वारा अंगवस्त्रम प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने डॉक्टर जगदीश चंद्र अरोड़ा के व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय पदक प्राप्त तिलक राज कपूर ने की। कार्यक्रम का संचालन हितैषी अरोड़ा और मनोज अरोड़ा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप मेहरोत्रा ने किया। इस मौके पर कई विशिष्ट जन शामिल हुए। दिया है ऐसे कर्मयोगी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आए और मनोज अरोड़ा साहब रहे उनका अभिनंदन और स्वागत करें। वरिष्ठ जन, हर 25 साल में एक युग परिवर्तन भी हो रहा है। 25 साल पहले संघर्ष का इतिहास देश में दिखता था। काशी हो चाहे देश का कोई कोना हो, 25 साल पहले वो पीढ़ी ने संघर्ष किया और दिखा। आज की पीढ़ी सुविधा की ओर बढ़ चुकी है। नई पीढ़ी को संघर्ष भूल जाने का एक जैसे इतिहास हो गया है। अब उस नई पीढ़ी को अगर हम भी बताने में कामयाब हो जाए, ये महान लोगों ने संघर्ष किया था। जगदीश अरोड़ा जी व्यापार मंडल में आए। व्यापार मंडल में संघर्ष काज चल रहा था, वो उसके साथ शामिल हो। व्यापार मंडल में मेरा बड़ा लंबा समय बीता है। 50 साल में व्यापार मंडल में रहा हूँ। मैंने संघर्ष का बड़ा लंबा इतिहास देखा है। लेकिन जब आज की जो नई पीढ़ी चल रही है, मैं उसको सुविधा की ओर बढ़ते देख रहा हूँ। संघर्ष के इतिहास के पन्ने की तरफ गायब हुआ। अगर आप इस तरह का आयोजन करके पुराने लोगों को याद करते हैं, तो ये महानता है। उनको याद करके हमें वो दिन याद आते हैं जब ठेठ बनारसीपन जिंदा था। आज बनारसीपन धीरे धीरे खत्म हो रहा है और उन्होंने हमेशा नए नवांकुरों को प्रश्रय दिया। कोशिश करते थे कि नए लड़के जिनमें प्रतिभा है वो आगे आए, क्योंकि हम जब पिछली लाइन तैयार करेंगे तभी हमारे बाद की कोई लाइन तैयार हो। समय बहुत हो गया है। मैं फिर 4 पंक्तियों से संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूँ कि बात लोगों की हम जिसमें कहीं गीत हमने वो कभी गाए नहीं है। उस शहर को छांव की कीमत पता है जिस शहर में पेड़ के साए नहीं है। तो ऐसे पेड़ के साए जिनकी कभी छांव मिलती थी, आज वो नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति अपनी यहाँ जो संगोष्ठी चल रही है वो डॉक्टर जगदीश अरोड़ा जी की जन्म शताब्दी की संगोष्ठी है। और वो जगदीश अरोड़ा जी जिन्होंने 1942 के आंदोलन में अगुवाई की, जयप्रकाश नारायण जी के साथ काम किया और संसाधन विहीन स्थिति में उन्होंने पत्रकारिता में शास्त्री की उपाधि फर्स्ट क्लास प्राप्त की और विदेश में जाकर के उन्होंने डीजे किया, डॉक्टरेट इन जर्नलिज्म। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? वो यहाँ 1924 में अपने पिता के साथ आए पाकिस्तान से। बंटवारे की स्थिति थी, लेकिन चूंकि उनके पिता भी हिंदू महासभा के प्रख्यात नेता थे, उनका नाम लाला संतराम अरोड़ा था, वो भी उसी लाइन में चले और आंदोलन में आगे की भूमिका निभाई। बनारस में स्थिति उस समय ऐसी नहीं थी, संसाधन इतने नहीं थे, इसलिए विद्यापीठ की पढ़ाई के बाद वो विदेश में गए और वहां पर उन्होंने पत्रकारिता में डीजे की डिग्री हासिल की वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से। और वहीं पर वो
लेक्चरर भी नियुक्त हुए।